नमस्कार दोस्तों आज हमारी भाई आईपीसी की धाराओं की भाई 4th क्लास होगी भाई। इससे पहले हमारी 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भाई जो आईपीसी से रिलेटेड या फिर एविडेंस एक्ट से रिलेटेड या फिर सीआरपीसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके हरियाणा पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को हमने डिस्कस किया है, चाहे वो क्वेश्चन जर्नल हो या फिर धाराओं से हो भाई। इसके साथ में भाई सेकंड क्लास में हमने आईपीसी के जो अध्याय हैं 23 अध्याय के बारे में कंप्लीट पढ़ा है भाई। थर्ड क्लास में हमने धारा नंबर 1 से आईपीसी की धारा नंबर 1 से धारा नंबर 299 तक सभी जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं उन सभी को डिस्कस किया है 298 तक भाई। ठीक है भाई। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 16 भाई। अध्याय नंबर 16 में क्या है कि मानव के शरीर के ऊपर होने वाले अपराध भाई, जिसमें धाराएं कहां से कहां तक हैं, धारा नंबर 299 से और धारा नंबर 377 तक भाई। और 378 में स्टार्ट हो जाता है चोरी से भाई, संपत्ति से रिलेटेड यानी कि धाराएं स्टार्ट हो जाती हैं। आज की क्लास में जो ये 300 की रेंज में जो कि इंपॉर्टेंट धाराएं हैं उन सभी को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे भाई। अब भाई ये धाराएं सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं धारा 302 है, धारा 309 है, धारा 362 है। कई बार एग्जाम के अंदर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज की क्लास हरियाणा पुलिस के लिए सबसे बेहतरीन क्लास भाई साबित होगी भाई। चलो भाई शुरुआत करें भाई। इससे पहले भाई आपको दो इंफॉर्मेशन बता देते हैं भाई। देखिए सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन है वो है भाई हरियाणा पुलिस और इसके साथ में जो ग्राम शिव पटवारी, कनाल पटवारी और इसके साथ में हरियाणा पुलिस के जितने भी एग्जाम हैं या फिर एचएसएससी का कोई भी एग्जाम है उनके लिए भाई एक बैच स्टार्ट किया गया है भाई। और बैच बिल्कुल फ्री है भाई। और बैच किस चीज से रिलेटेड है वो बता देते हैं भाई। एचएसएससी फिजिक्स भाई, जो जैसे कि आपका एग्जाम है जिसके अंदर फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 न्यूमेरिकल आते हैं, 2 जर्नल क्वेश्चन आते हैं। तो उनके लिए भाई 11वीं और 12वीं की भाई जो फिजिक्स की क्लासेज स्टार्ट की गई हैं, जो कि आपकी 1 से 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी। यानी कि अगर 25 जुलाई तक तो आपकी ये एचएसएससी के एग्जाम हैं, हरियाणा पुलिस के जो एग्जाम है 1 अगस्त या 31 जुलाई से स्टार्ट होंगे, तब तक कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ा दिया जाएगा एचएसएससी फिजिक्स का भाई। सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है, बिल्कुल फ्री है भाई। बैच के बारे में यह है कि भाई बैच 24 जून से स्टार्ट है, कल से ही स्टार्ट होगा भाई। 24 जून से स्टार्ट है भाई। और अल्टरनेट डेज के अंदर क्लास लगेंगी। 24 को लगेगी, 26 को लगेगी, 28 को लगेगी और दोपहर 12 बजे लगेगी भाई। एक तो ये इंफॉर्मेशन है भाई। सेकंड इंफॉर्मेशन है भाई, जो भी ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी के कॉमन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनसे रिलेटेड जो स्पेशल सब्जेक्ट है अगर उसको आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर वो क्लासेज अवेलेबल है भाई। इसके साथ में भाई उनके नोट्स तैयार किए गए हैं भाई। आपको ज्यादा लंबा नहीं जाना भाई, यानी कि आपको इतना टाइम नहीं है कि चैनल के ऊपर 40 से 50 क्लास पढ़े हैं। तो अगर वो नहीं पढ़ना चाहते तो नीचे नोट्स दिए हुए हैं। बहुत जल्द आपका एग्जाम होने की संभावना है, हरियाणा पुलिस और ग्राम शिव के एग्जाम, यानी कि बहुत जल्द। जुलाई में तो कोई एग्जाम नहीं हो सकता, अगस्त के अंदर भाई इन एग्जाम के होने की संभावना है। इसलिए भाई जो भी स्पेशल सब्जेक्ट है उसको भाई ज्यादा से ज्यादा पढ़ें भाई। ठीक है, उसको लेट ना करें, उसको पहले पढ़ें और बाद में जो भी नए क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ें भाई। नीचे एक पट्टी चल रही है जहां पे नोट्स दिए गए हैं, कॉन्टेक्ट करें भाई। मात्र आपको 70 रुपए में भाई एक पीडीएफ मिल जाएगी जिसके अंदर आपके 15 से 20 नंबर आपके पक्के होने की संभावना है भाई। ठीक है भाई, शुरुआत करें भाई, आगे की तरफ बढ़ें। शुरुआत करते हैं भाई आज की क्लास की। देखिए भाई सबसे पहली जो धारा है वो धारा नंबर 300 है भाई, इंपॉर्टेंट। धारा नंबर 300 में क्या है कि अगर आप किसी की हत्या कर देते हैं तो आपके ऊपर क्या होगा भाई, मुकदमा दर्ज होगा भाई। अब आईपीसी की कौन सी धारा के तहत भाई वो मुकदमा दर्ज होगा, तो धारा नंबर 300 के तहत वो दर्ज होगा। तो सबसे पहले क्या याद रखेंगे, धारा नंबर 300 में क्या दिया हुआ है, हत्या से रिलेटेड है भाई। किस चीज से रिलेटेड है, हत्या से रिलेटेड है। कोई ट्रिक मत यूज करिए भाई, ये डायरेक्ट याद हो जाएंगी। इतनी मुश्किल है ही नहीं कि इनके लिए ट्रिक की कोई जरूरत हो भाई आपको। आगे की तरफ बढ़े भाई। अगर आप किसी की हत्या कर देते हैं तो आईपीसी की धारा 300 के तहत तो भाई आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन आईपीसी की धारा 302 में आपके लिए दंड दिया गया है। क्या दिया गया है, दंड दिया गया है। तो आईपीसी की धारा 302 में क्या दिया गया है, हत्या का दंड दिया गया है। क्या दिया गया है, हत्या का दंड दिया गया है भाई। ठीक है, धारा नंबर 300 में हत्या, धारा नंबर 302 में हत्या का दंड भाई।
अब तीसरी धारा है भाई हत्या की कोशिश। भाई क्या है भाई, हत्या की कोशिश। अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करने की कोशिश करता है, अगर मान लिया किसी की हत्या अगर हो जाती है तो धारा नंबर 300 के तहत भाई, अगर वो कोशिश करता है लेकिन क्या होता है कि वो सफल नहीं हो पाता, तो उसमें उसके तहत कौन सी धारा के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, धारा नंबर 307 के तहत। हत्या की अगर कोशिश की गई तो धारा नंबर 307 भाई। इसके साथ में भाई जो सबसे बड़ा अपराध है आत्महत्या। भाई आत्महत्या की अगर कोई कोशिश करता है तो उसको भी अपराध माना गया है, कौन सी धारा के तहत, धारा नंबर 309 के तहत भाई। 300 में हत्या, 302 के लिए हत्या के लिए दंड, 307 में हत्या करने की कोशिश करना और 309 में आत्महत्या की कोशिश करना। चारों धाराएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए भाई। ठीक है भाई, आगे की तरफ बढ़े भाई। इसके बाद बात करते हैं भाई धारा नंबर 310। 310 में दिया गया है कि अगर आप किसी के साथ ठगी करते हैं, अगर ठगी का मामला होता है तो कौन सी धारा के तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, तो आईपीसी की धारा यानी कि 310 के तहत भाई। कल हमने एक क्लास आपको पढ़ाई थी कि भाई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। धारा नंबर 144 बोलने में आईपीसी की धारा और सीआरपीसी की धारा दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई, एक नहीं है। आईपीसी की धारा अलग है, सीआरपीसी की धारा अलग है, नीचे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, देख लें भाई। ठीक है, इसके बाद भाई धारा नंबर 312 भाई गर्भपात कराना। अगर आप गर्भपात कराते हैं यानी कि फोर्टिसाइड जिसको बोलते हैं भाई, अगर वो करवाते हैं तो क्या होगा भाई, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, कौन सी धारा के तहत है, 312 के तहत भाई। अगर आप स्त्री की सहमति से कराते हैं तो ठीक है भाई, 312 के तहत है। अगर स्त्री की सहमति नहीं है और फिर भी गर्भपात कराया जाता है तो कौन सी धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, 313 के तहत। किसके तहत भाई, 313 के तहत। तो 312 और 13 याद रखें भाई। 312 में क्या है, गर्भपात कराना, और 313 में स्त्री की सहमति के बिना कराना भाई, तो कौन सा है, धारा नंबर 313 भाई। ठीक है, दोनों याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। अब ये चार देखा जाए तो ये चार भी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये तो कभी पूछी नहीं जाएगी। अगर इसमें पूछी जाए तो 307 पूछ सकते हैं भाई। क्या पूछ सकते हैं, 307 भाई। अब भाई देखिए भाई, एक इंपॉर्टेंट धारा है ये आपके, देखिए भाई पीछे हरियाणा पुलिस के पेपर में पूछी गई थी ये धारा भाई, यानी कि भाई दहेज मृत्यु से संबंधित कौन सी धारा है भाई, दहेज मृत्यु से संबंधित कौन सी धारा है। तो इसका राइट आंसर क्या था भाई, आपका वीडियो नंबर 1 में मिल जाएगा, बाद में देख लेना भाई। 304 ख भाई, क्या है, 304 ख, और 304 बी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 304 बी भाई। तो इसके अंदर क्या है भाई, दहेज मृत्यु, दहेज यानी कि डोरी डेथ। डोरी डेथ की बात कौन सी धारा में हुई है, धारा नंबर 304 ख में हुई है। इसके बाद याद रखें भाई, दो इंपॉर्टेंट धाराएं और हैं, इसमें सभी धाराएं इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपको पढ़ा दी बस वही काफी है, इन्हीं से क्वेश्चन आ जाएगा, डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं भाई। देखिए एक धारा आ गई भाई, यहां तक याद होगी भाई आपको 313 तक। इसके बाद सीधे चलो भाई 13 दूनी 26, यानी कि 326 के ऊपर चलो भाई। अगर एसिड हमला होता है, अगर कोई व्यक्ति एसिड हमला कर देता है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, तो कौन सी धारा के तहत, धारा नंबर 326 क के तहत, यानी कि 326 ए के तहत। ए के तहत क हिंदी में लिखते हैं, ABCD किस में लिखेंगे भाई, इंग्लिश में लिखेंगे भाई। अगर मान लिया कि एसिड हमले का प्रयास किया गया, एसिड हमले का प्रयास किया गया लेकिन सफल नहीं हो पाया भाई, तो 300 क्या होगा, 326 ख के तहत मुकदमा होगा। और अगर एसिड हमला करता है तो 326 क के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा भाई। ठीक है, याद रखें 326 क और ख दो बहुत ही इंपॉर्टेंट धाराएं हैं भाई। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े भाई। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट धारा है भाई 351। 351 में क्या है कि अगर आप किसी के ऊपर हमला करते हैं भाई, हमला करते हैं तो क्या हो जाएगा, 351 के तहत क्या होगा, तो आईपीसी की धारा 351 के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 354 याद रखें भैया, अगर स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना। भाई स्त्री की लज्जा को जैसे कि के आशय से भंग करना, यानी कि भंग करने और उसके लिए क्या करना, स्त्री के ऊपर या तो हमला करना या फिर आपराधिक बल का प्रयोग अगर आप करते हैं तो क्या है कि आपके ऊपर कि जो मामला दर्ज होता है वो कौन सी
धारा के तहत होता है? तो 354 के तहत भाई, 354 के तहत जो भी धारा कराई गई है सभी धाराएं इंपॉर्टेंट हैं भाई। इसी प्रकार हमने ग्रामस्यू के एग्जाम में देखिए धाराओं का ये है कि भाई अब आजकल एचएसएससी ज्यादा फोकस करता है धाराओं के ऊपर है। ग्रामस्यू के एग्जाम में 11 से 12 क्वेश्चन धाराओं से डाल दिए गए भाई, जो कि पहली बार एचएसएससी ने धाराओं से इतने क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पुलिस के एग्जाम में बिल्कुल सतर्क रहें कि भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो तो पेपर बनने के बाद और आपके पास आने के बाद पता चलेगा। अभी तो कुछ भी आप भी बोल सकते हैं कि भाई धाराओं से एक क्वेश्चन आएगा या फिर धाराओं से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए एक क्या है कि एक थोड़ी सी प्रॉब्लम सभी के साथ ये है कि हरियाणा जीके को तो एक बार छोड़ दो भाई। हरियाणा जीके का क्या है कि वो 4 टॉपिक आप पढ़ लेते हैं, इसके अलावा तो हरियाणा जीके भी इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ते। कंप्यूटर को छोड़ दो क्योंकि एडवांस आता है, साइंस को छोड़ दो क्योंकि वो भी एडवांस आती है। हम क्या करते हैं, हिंदी को भी छोड़ दो, आजकल साहित्य से पूछने लगे भाई क्या नाम है। तो ये सभी हमारे माइंड में क्वेश्चन आने लग जाते हैं, सब चीज़ें छोड़ दें तो फिर पढ़ना क्या है भाई। यानी कि 3-3 4-4 हम सोचते हैं कि भाई फिजिक्स के 4 क्वेश्चन आएंगे तो क्यों हमें पढ़ना है भाई, यही सोचते हैं ना क्या नाम है। तो हर चीज के तो 4-4 क्वेश्चन है, कंप्यूटर से 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे तो उनको भी छोड़ दो भाई। एडवांस मैथ से भी मैथ भी एडवांस आता है तो वो भी छोड़ने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से छोड़ते 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 तो भाई सीधा पेपर ही 50 नंबर का बन जाएगा, ये सोच लेना भाई, ठीक है। आजकल अगर नेगेटिव मार्किंग अगर हो जाए एग्जाम में तो सही हो जाए भाई, पता चल जाए भाई कौन पढ़ने वाला है कौन पढ़ने वाला नहीं है भाई, ठीक है। इसके बाद आ जाओ भाई धारा नंबर 359 360, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं कि भाई सभी सोचते हैं कि भाई ठीक है 7 में से भाई 3 क्वेश्चन तो ठीक हो ही जाएंगे, क्या नाम है, इस तरीके की पॉसिबिलिटी लगती है। चलो भाई 359 व्यापहरण। देखिए 2 चीज है, एक अपहरण है एक व्यापहरण है भाई। इंग्लिश में करें भाई इनको, इस किडनैपिंग को क्या बोलते हैं भाई, किडनैपिंग को बोलते हैं भाई व्यापहरण। इंग्लिश के अंदर ऑप्शन चेक कर लें भाई। धारा नंबर 359 में अपहरण की बात नहीं हुई, व्यापहरण की बात हुई है, क्योंकि ये लिखा गया है भाई आईपीसी में व्यापहरण यानी कि किडनैपिंग भाई। किडनैपिंग भाई 2 प्रकार की किडनैपिंग दी गई है, भारत में किडनैपिंग और विधि पूर्वक संरक्षता में किडनैपिंग भाई। दोनों के में बताते हैं थोड़ा डिफरेंस है। 359 में किसकी बात हुई है, किडनैपिंग की बात हुई है यानी कि व्यापहरण की बात हुई है। 360 में क्या बात हुई है, भारत में किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया की बात कौन सी धारा में हुई है, धारा नंबर 360 में। ज्यादा डिटेल में हम भी जा सकते हैं समझाते वक्त, लेकिन ज्यादा डिटेल में जाने का फायदा नहीं होगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। जहां पे डिटेल में जाने की बात हुई थी तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994, बिल्कुल डिटेल में जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी हम चले गए थे, वहां पे बहुत अच्छे से सबको समझाया भाई। धारा नंबर 361 भाई विधि पूर्वक संरक्षता में व्यापहरण। विधि पूर्वक किस तरीके से, देखिए भाई जब आप किडनैपिंग करते हैं किसी बच्चे की भाई, अगर कोई बच्चा है छोटा बच्चा है तो उसका सेम केस नहीं माना जाएगा कि भाई एक जैसे किसी बड़े व्यक्ति का आप वो करते हैं। तो कोई छोटा बच्चा है कि आपने विधि पूर्वक लॉ के तरीके से भाई उसको किडनैप किया है कि उसको हानि ना पहुंचे भाई, या फिर अनसाउंड माइंड का है, अगर किसी कोई व्यक्ति अगर दिमाग से थोड़ा सनकी है या फिर उसको दिमाग से आप सोचते हैं कि वो आपके ऊपर हमला कर देता है तो आप उसको भाई किडनैप कर लेते हैं, पुलिस के हवाले करने के तरीके से सोचते हैं पुलिस को भाई वो कर देंगे, लेकिन उससे पहले आप अगर पकड़े जाएं तो फिर वो किडनैपिंग नहीं मानी जाएगी, जो कि धारा नंबर 359 में कहा गया है भाई, ठीक है भाई। तो क्या है 361 में विधि पूर्वक संरक्षता में व्यापहरण, 360 में भारत में व्यापहरण और 359 में किडनैपिंग की बात हुई है। 362 में क्या है कि अपहरण की बात हुई है और 363 में इस व्यापहरण की जो हम बात कर रहे हैं इसके लिए दंड क्या दिया जाएगा, यानी कि वो कहाँ पे बात हुई है, 363 में बात हुई है। कहाँ पे बात हुई है, 363 में बात हुई है। इसके बाद भाई आगे की तरफ बढ़े भाई 376 भाई। 376 में क्या दिया गया है कि अगर रेप से रिलेटेड है भाई, बलात्कार के लिए जो दंड है उसकी बात कहां पे हुई है, धारा नंबर आईपीसी की धारा 376 में हुई है। कहां पे बात हुई है, 376 में। और 377 में प्रकृति के विरुद्ध अगर आप कोई अपराध करते हैं तो उसकी बात कहां पे हुई है, 377 में बात हुई है। उम्मीद करते हैं सभी धाराएं जितनी भी धाराएं हैं 2, 4, 6, 8, 1, 9, 11, 13, 15, 17 और 2, 19 और एक धारा और बचती है उसको भी कराएंगे भाई, ठीक है। 20 धाराएं ऐसी हैं कि जो 300 की रेंज में हैं
और भी हैं 378 चोरी, लेकिन ये अध्याय नंबर 16 से है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इनको अब सभी को याद रखें भाई। थोड़ी देर में अभी क्लास कंप्लीट होने के बाद पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई, स्क्रीनशॉट से भाई फिर आप 5 मिनट भाई क्लास के बाद इसका रिवीजन जरूर करेंगे भाई। ठीक है भाई, तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और एक धारा और बचती है भाई, उस धारा को भी देख लेते हैं भाई। एक धारा नंबर 370 है भाई, 370 है मानव तस्करी भाई। मानव तस्करी में क्या है कि दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या बेचना। अगर आप किसी व्यक्ति को खरीद लेते हैं या फिर किसी व्यक्ति को बेचते हैं, यानी कि मानव की तरफ मनुष्य की तस्करी करते हैं, बेचना खरीदना यानी कि व्यक्तियों को, तो अगर वो आप वो करते हैं तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा 370 लगेगी भाई। कौन सी लगेगी भाई? 370 लगेगी। एक बार थोड़ा रब कर देते हैं भाई, यहाँ पे 370 लिख देते हैं भाई, ठीक है। 370 में क्या बात हुई है? मानव तस्करी की बात हुई है। किसकी बात हुई है? मानव तस्करी की भाई, तस्करी की। दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या फिर बेचना क्या कहलाता है? मानव तस्करी कहलाता है भाई। इसके लिए धारा कौन सी है? 370 है भाई। उम्मीद करते हैं कि सभी पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। जो ओवरव्यू हमने बताया था कि 5 क्लास के अंदर आईपीसी की धाराएं कंप्लीट होंगी, 4th क्लास के अंदर भाई ये कंप्लीट यहां तक कंप्लीट हो चुके हैं। एक क्लास में क्या होगा कि 511 तक जो भी इंपॉर्टेंट है अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। 5 क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट है भाई जहां तक है, ठीक है। और इसके अलावा भाई एक एविडेंस एक्ट के ऊपर, साक्ष्य के ऊपर भाई एक साक्ष्य अधिनियम के ऊपर क्लास आएगी। इसके अलावा एक सीआरपीसी के ऊपर क्लास आएगी। तो 2 क्लास ये रहेंगी। 7 क्लास के अंदर भाई ये जो स्पेशल सब्जेक्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करेंगे। इसके साथ में भाई ग्राम सचिव के लिए कंप्लीट कर चुके हैं भाई। कॉमन एग्जाम हो चुका है पटवारी, नहरी पटवारी, और इसके साथ में ग्राम सचिव का। तो ग्राम सचिव के लिए 280 धाराएं हिंदी के अंदर पढ़ा दी गई हैं भाई, बिल्कुल अच्छे तरीके से। 3 से 4 क्लास जो स्टार्टिंग की है वो थोड़ी सी इंग्लिश में है भाई। उसके बाद जितनी क्लास है वो हिंदी और इंग्लिश बाइलैंग्वेज में दी गई हैं। नहरी पटवारी की भाई, नहरी पटवारी से सिंचाई से रिलेटेड जो भी डाटा है वो नोट्स के अंदर डाल दिया गया है भाई। नोट्स आप देख सकते हैं भाई और चैनल के ऊपर भी अवेलेबल है। नहरी पटवारी में भाई भूमि रिकॉर्ड से रिलेटेड जितने भी जो डॉक्यूमेंट हरियाणा के अंदर यूज होते हैं उन सभी को भी नोट्स के अंदर और क्लासेज के अंदर डाल दिया गया है। यानी कि ग्राम सचिव पटवारी और कनाल पटवारी का स्पेशल सब्जेक्ट भी हो गया भाई, और पुलिस का भी स्पेशल सब्जेक्ट हो गया। अब HSSC फिजिक्स साइंस हम पढ़ेंगे भाई। साइंस के बारे में बहुत अच्छे से करेंगे। हमने टारगेट सेट किया है कि 24 क्लास के अंदर 11वीं और 12वीं की फिजिक्स कंप्लीट करा दी जाएगी। आगे चाहे आगे आने वाले भविष्य में कोई भी एग्जाम हो, फिजिक्स वहां से आने की ज्यादा संभावना रहेगी। आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। चाहे 2 साल बाद उन वीडियो को देख लेना, बिल्कुल फ्री रहेंगी भाई, ठीक है भाई। और इसके अलावा हरियाणा जीके की क्लास भी चल रही है। उम्मीद रहेगी कि मैक्सिमम सिलेबस आपको एग्जाम तक कराया जाए भाई, ठीक है। जो दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। वीडियो अच्छी लगे तभी शेयर करना भाई। अच्छी लगे तो भाई मैक्सिमम ग्रुप के अंदर शेयर करने का प्रयास करें भाई, ठीक है भाई। और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली क्लास में मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग धाराओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।